हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में किया था अपनी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करने के लिए और फास्टेस्ट तरीके से हम लोग कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं उस पर हमने थोड़ा सा ध्यान दिया था। उसके कुछ कैलकुलेशंस दिखाई थी, जैसे कि कैलकुलेशंस में हमने 11, 22, 33, 44 अप टू 99 तक किया। फिर उसके बाद डिफरेंस वाले करे कुछ जो आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं उनके साथ हमने कुछ देखा कि इनकी ट्रिक्स कैसे हो सकते हैं, कैसे हम लोग इनको अच्छे तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जल्दी फास्टेस्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 999 वाले जो कंसेप्ट है उसका देखा। उसी तरह से आज हम लोग कुछ कंसेप्ट देखने वाले हैं। ये वाले कंसेप्ट देखने के बाद मतलब यूँ है कि आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगी और मतलब सिर्फ देखने के बाद नहीं, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, दूसरा कुछ छोटे मोटे रह जाएंगे वो आपको रेगुलर में डीआई करेंगे, मैथ करेंगे, तो उसमें मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है जी, चलिए शुरू करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये है कि पेपर 1 का जो ऑनलाइन बैच है वो शुरू हो चुका है। आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, उस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, तो आप मुझे इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। इसकी फीस रहने वाली है 4500। लाइव क्लासेस होंगी आपकी गूगल मीट पर, और गूगल मीट पर इसीलिए की गई हैं ताकि आपको कोई भी ऐसी फीलिंग ना है कि आप लोनली फील करो। आपको ये हो कि हाँ भी मेरी क्वेरी है तो मैं सर से ले सकूं उस क्वेरी को। ठीक है, तो हम लोग मतलब इंटरेक्शन रहेगा, हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन रहेगा, तो आपको कोई फील नहीं आएगी लोनली वाली, आपको क्लास वाली फीलिंग आने वाली है। ठीक है, चलिए तो आपको उन्हीं क्लासेस की रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी, वीकेंड में टेस्ट हुआ करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स होंगे, समराइज नोट्स होंगे और 100+ सिलेबस कवरेज होगा हमारा। ठीक है, क्योंकि अब छोड़ के जाने वाला कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि अब फिलहाल में जो एग्जाम्स आ रहे हैं थोड़े से टेढ़े आ रहे हैं। ठीक है, टेढ़े मतलब वैसे कंप्यूटर घुमा के नहीं, थोड़ा सा हट के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और समराइज नोट्स में आप देख सकते हैं डेमो में जाके। डेमो कहाँ पे मिलेगा? यूट्यूब इसी चैनल पर मिलेगा। और इसमें एक प्लेलिस्ट में आप देखोगे तो पेपर 1 के एक अलग से कॉलम बनाया गया जिसमें लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी, वो सब पूरे यूनिट मैंने करवाया हुआ है, हर एक यूनिट करवाया हुआ है। ठीक है, और उनके नोट्स आप देख सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नाम से है। उसमें फाइल में जाइएगा तो आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। उन पीडीएफ्स पर आप क्लिक करना, उनको कोई डाउनलोड करना। कोई भी पीडीएफ आप उठा के देखिएगा तो आपको बहुत समराइज्ड, कलरफुल और वेल मेंटेन्ड नोट्स मिलेंगे, जिससे आप पता लग जाएगा कि हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए आज स्टार्ट करते हैं कुछ कंसेप्ट, कुछ नया। एक पहला कंसेप्ट हमारा आज का होने वाला है क्या, कि किसी भी वर्ड के पीछे अगर 5 आता है, एंड में 5 आता है, या फिर नहीं, और प्लस में जो दो डिजिट्स हैं उनका जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए। जैसे कि लाइक एज 15 and 25। पहली बात तो इनके पीछे 5 है एंड 5 है। ओके, प्लस में इन दोनों का डिफरेंस 10 का है। ओके, हमने देख ली, दोनों कंडीशंस हमारी फुलफिल होती हैं। अब हमने क्या करना है, सिर्फ आंख बंद करके क्या करना है, अगर 5 है और 10 का डिफरेंस है तो हमें 75 लिखना है। अब करना क्या होता है, जो इन दोनों में से बड़ा है, मतलब फर्स्ट डिजिट में से, ये फर्स्ट डिजिट में से, ठीक है, बड़ा है। बड़ा कौन सा? 2 है। ओके, 2 बड़ा है तो 2 में हम लोग 1 प्लस करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट डिजिट के साथ, तो कितना हुआ? 3 × में 1, 3 × 1 = 3। तो अगर आप देखोगे कैलकुलेट करके तो 15 × 25 कितना होता है? 375 होता है। ठीक है जी, तो सिंपल सा कंसेप्ट था, इस पर हम लोग 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा ईजी। देखिए, एक तो हमने 15, 25 कर लिया। अगर आप लेते हैं कुछ थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, पहले थोड़े करेंगे। ठीक है, 35 × 45। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले तो 75 लिख देना है, क्योंकि 5 है दोनों के पीछे, और पहली कंडीशन क्या है, दोनों के पीछे 5 है। ओके, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना? 10 का है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो 75 लिख दिया। अब इन दोनों में से बड़ा कौन? 4 + 1 5, 5 3 = 15, तो 1575, 1575 इज द आंसर। सिंपल है। कहाँ आप ऐसे करने बैठोगे, ऐसे करते रहो, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर उसको ऐड करोगे, फिर करते रहो, है ना। एक तो वो मेथड है कि ये मेथड बड़ा इजी सिंपल सा है ना, तो ये आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब थोड़ा सा आप और बड़ा ले लेते हैं, जैसे ले लो आप 85 और 75 का। 85 और 75 का, अच्छा इन दोनों के पीछे 5 है और दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 10 का है। तो आंख मूंद के हम लोग 75 लिख देंगे। ओके सर, आंख मूंद के मतलब आंखें तो खुली हो, मतलब कुछ बिना सोचे समझे। ठीक है, कहीं ऐसा सोचो कि दिवाकर सर ने बताया था आंख मूंद के, तो आप कहीं लिखना इस क्वेश्चन के आगे, लिख दोगे इस क्वेश्चन के आगे, नहीं ऐसा नहीं। ठीक है, तो इनके हैं। अब इन दोनों में से बड़ा कौन? 8 बड़ा। ओके सर, 1 प्लस कर देंगे 9, और 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
कितना गया 63, 9 7 63, तो 6375 6375, ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और बड़ा ले लें, थोड़ा सा और बड़ा, मान लो आप 95 और 105 ले लेते हैं। कितना? 95 एंड 105। ओके, अब देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं। पहली बात तो 5 है, ओके, दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 का है। ओके जी, 75 लिख दें? बिल्कुल सर, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी, पहली और दूसरी कंडीशन दोनों फॉलो कर रही हैं, तो 75 लिख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन दोनों से 10 कौन बड़ा, कौन सा? 10 में 1 प्लस कर दें, कितना हो गया? 11 9 99, कितना आंसर है? 9975। कैलकुलेट करके देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी और थोड़ा और बड़ी रकम ले लेते हैं। 135 इंटू में 145 ले लेते हैं। क्लियर है? पहली कंडीशन 5 है, ओके, दोनों में डिफरेंस कितना है? 10 का, 10 के है। ठीक है, हो गया। तो दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन फुलफिल करने पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 75 लिख दें। ओके, दोनों में बड़ा कौन? 14 और 13 में बड़ा कौन? 14 को 14 में 1 प्लस करेंगे, कितना हुआ? 15। अच्छा, 15 इंटू 13 कितना होता है? 15 इंटू 13 कितना होता है जी? 195 होता है, 195 होता है। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है? जब हम लोग ना मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेस मेथड को लेकर, इसे हम कहते हैं बेस मेथड। क्या कहते हैं? बेस मेथड। इसमें आपको कोई भी कैलकुलेशन है, आपने 100, 200, 300 किसी भी से कैलकुलेशन होगी, तो आपको हमेशा बेस मेथड लेकर चलना होगा। क्या लेकर चलना होगा जी? बेस मेथड लेकर चलना होगा। ठीक है, चलिए देखो है क्या बेस मेथड। अगर हम लोग 100 लेकर चलते हैं, अगर आपके पास है 105 इंटू में 108, 105 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, 105 को 108 से मल्टीप्लाई करना है। एक बार तो सिंपल करेंगे तो बहुत, वही जो स्कूल में करते थे वो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत बड़ा। अगर हम बेस मेथड लेते हैं तो बेस मेथड में देखो 100, ये दोनों 100 के नज़दीक हैं। ये 100 से कितना बड़ा है? 5 बड़ा है। ये 100 से कितना बड़ा है? 8 बड़ा है। ओके, 8 5 40। अगर हम एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 8 5 40। ठीक है, मैं 40 सबसे लास्ट में लिखता हूँ। ठीक है, 40 जो आया इसको मल्टीप्लाई करके हमेशा सबसे लास्ट में लिखना है। अच्छा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 8 5 13। इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 8 5 13। 100 में प्लस 13 कर दो, 113। आंसर क्या निकल कर रहा है? 11340। ये आपका आंसर है। इजी है, थोड़ा सा हल्का सा है, आपको प्रैक्टिस मांगेगी ये चीज़ें। ठीक है, करना क्या है? जितना बड़ा नंबर है 100 से, उतना उसको पहले लिख लो। उसमें से पहले जो उसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा उसको लास्ट में लिखना है। प्लस करके जो भी आएगा, मतलब उन दोनों को प्लस या माइनस करके जो भी होगा वो 100 में प्लस या माइनस करके यहाँ पे लिखा जाएगा आगे। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे 108 को अगर मल्टीप्लाई करते हो आप लोग 102 से, अब देखो तो ये 8 ज़्यादा है और ये कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। 8 2 16, 8 2 16 और 8 और 2 10। तो 100 में अगर मैं 10 को ऐड करूंगा तो कितना हुआ? 110 और लास्ट में क्या है? 16। कितने जल्दी, कितनी स्पीडली आंसर निकला आपका, ये कितनी स्पीडली आंसर निकला है, सोच सकते हो। अच्छा, एक और देखते हैं, एक सेकेंड एक और देखते हैं। 105 इंटू 101, अगर ये करते हैं 105 इंटू 101 तो क्या होगा? ये कितना ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। ओके, जल्दी कर लेते हैं। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 5 1 0 5। ओके, 5 लास्ट में आएगा और 106 आगे आ गया, 1065। कितनी स्पीड, कितनी अगर ये सोचो कि इस पूरी कैलकुलेशन को आपको करने में कम से कम 1.5 से 2 मिनट जाता, और यही कैलकुलेशन करने में आपको कितना टाइम लगा? मैक्सिमम 3 सेकंड, मैक्सिमम कह रहा हूँ। और यही जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैक्सिमम 1.5 सेकंड। इतना कितनी जल्दी, ये तो मैं लिख रहा हूँ मैं तो। अगर लिखोगे नहीं तो और दिमाग में करोगे तो कितनी फास्ट हो सकता है? आपका लिखने में टाइम वेस्ट हो रहा है ना, लिखना ही नहीं अपन है। और जब लिखोगे नहीं तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, तो पेपर टाइम से होगा, और पेपर टाइम से होगा तो पेपर क्लियर होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये तो हुआ आपका प्लस वाला। अगर आप करते हैं माइनस वाले की बात, किसकी? माइनस की बात। मैं ले लेता हूँ 2 डिजिट्स, एक तो लेता हूँ 89 को और एक लेता हूँ 94 को। ठीक है, बेस मेथड से करेंगे। 100 से ये कितना कम है और 100 से ये कितना कम है, दोनों देखते हैं। अच्छा, 100 से ये कितना कम है?
11 कम है, -11 कर दूं, ठीक है। अच्छा 100 से ये कितना कम है, माइनस का 6 कम है, 6 कम है, ओके। 11 6 66, चीज वही है, ट्रिक वही है, बस प्लस की जगह माइनस हो गया। तो 11 6 66 और 11 -11 -6 17, प्लस से 17 माइनस माइनस प्लस होता है ना। तो 17 को 100 में जब क्या करोगे, 100 में से अब यहाँ पे माइनस करना है, होगा तो प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा। तो 100 में से जब आप 17 को माइनस करते हैं तो क्या आता है आपके पास, 83 आता है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद 11 सीजर कितना था, 66, तो 66 को आप यहाँ पे लिख देंगे, एंड में कितना आया, 8366। सही है, सही है, बोलो सर जी सही है, बहुत सही है। एक और करते हैं, देखो 94 इंटू में 97, ये कितना कम है, 6 कम है, ये कितना कम है, 3 कम है, इसका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 6 3 18, ओके। और इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, माइनस का 6 और माइनस का 3 कितना आया, 9, कितना आया, 9 आएगा, लेकिन 9 आएगा किसका, माइनस का 9, माइनस माइनस होता प्लस है, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो 100 में से 9 माइनस गया, 9 गया कितना, 91, कितना 91, और 18 यहाँ पे आ जाएगा, 18, 91 18, इजी है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता है क्या करना है, चलो। अच्छा एक और लेते हैं, 88 इंटू में 89 सॉरी 88 100 से कितना कम है, 12 कम है। 89 100 से कितना कम है, 11 कम है, ठीक है। तो 11 और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 132 आएगा, ये हमने कल किया था। अच्छा कैसे आएगा, कल किया था हमने, तो 1 और 2 को हम लोग ऐसे लिख लें और इन दोनों को हम लोग प्लस कर देते, तो 132 आ गया। कल वाली वीडियो देखना, मतलब जो पहले वाली वीडियो इससे पार्ट 1 वाली वो देखना, ठीक है। तो 132 आ गया। अच्छा उसके बाद माइनस का 12 और माइनस का 11 कितना आया, 77, कितना आया जी, 77 है ना। अच्छा 77 कैसे आया, माइनस ये इन दोनों को प्लस करके क्या आएगा, 23 आएगा ना, तो माइनस का 23 आ गया, है ना, माइनस का 23। अच्छा 100 में से इसको 23 को माइनस करते हुए 77 आएगा, 77। और उसके बाद ये वाली जो चीज़ है वो मैं यहाँ पे कर दूँ 132, लेकिन अगर आप देखो तो ये 132 है और ये दोनों तो 2 डिजिट में, यहाँ पे ये एक 3 डिजिट में आ गया, तो मैं 32 लिख के एक इसके ऊपर कर दूँ तो आंसर क्या बनेगा, 7832, ठीक है जी। इसलिए मैंने ये कराया कि ये कैरी वाला था। हुआ क्या, दोबारा देख लेते हैं हुआ क्या। इन दोनों में से पहली बात तो 100 में से कम क्या क्या है, ये है आपका -12 कम है, ये है आपका -11 कम है। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 132 आएगा, हमने कल भी किया था। इन दोनों को ऐड करके क्या आएगा, 23 आएगा, -23। 100 में से 23 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 77 आएगा। इसको यहाँ पे लेके आएंगे 132। लेकिन हमने देखा कि कभी भी अगर 2 डिजिट है तो उसका आंसर इतना बड़ा नहीं आ सकता, मतलब 3 के इक्वल नहीं आ सकता ना, तो 2 के इक्वल ही आएगा, तो 2 के इक्वल आएगा। तो अगर इसको हम ये लिखेंगे 77 32, एक कैरी यहां आ जाएगी, तो आंसर क्या बना, 78 32, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं अब एक हमने दोनों लिए, एक तो लिए दोनों प्लस वाले, एक लिए दोनों माइनस वाले। अब एक लेते हैं प्लस वाला और एक लेते हैं माइनस वाला, ठीक है। जैसे मैं लेता हूं 92 को और 92 को और 10 क्या लें, 8 लें, ठीक है। 92 और 108 ले लेते हैं, ठीक है। ये कितना कम है, 8 कम है, ये कितना ज़्यादा है, 8 ज़्यादा है, 8 8 64, ओके जी हो गया। अच्छा माइनस का 8 प्लस का 8, माइनस का 8 और प्लस का 8 क्या निकल कर आया, 1 आएगा, है ना, 1 आएगा। कैसे 1 आएगा, माइनस का 8 है प्लस का 8 है, दोनों आपस में कट जाएंगे, कितना आया, 1 आया, ठीक है। अच्छा 1 आया, 100 में से 1 को माइनस कर दोगे तो कितना आया, 99। और ये इक्वल है, यहाँ पे कैरी लेने की जरूरत है नहीं सर, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 है यहाँ पे, कितना है जी, यहाँ पे कितना है, 3 है, यहाँ पे 2 है, 64 है। 64 को जस्ट इसके नीचे लेके इसको, तो 64 को क्या होता है, 64 यहाँ पे हम लेके आएंगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज, अब यहाँ पे एक चीज पेंडिंग है। यहाँ पे जब आपके पास एक चीज बड़ी और एक चीज छोटी हो तो बीच में आपके पास क्या है, 100 है, 100 को आप बेस लेके चल रहे हैं, एक माइनस एक प्लस का। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई कर आया है ना, मल्टीप्लाई करके 100 में से माइनस कर देंगे, तो 100 में से माइनस करके कितना आया, 36 आया। अब 36 और 99 ये दोनों आया, इन दोनों को हम लिखेंगे 99 और 36, ठीक है जी। तो ये हुआ आपका आंसर, समझ में आया। एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको चीज समझ में आ जाएगी। जैसे लो आप 106 और मल्टीप्लाई करोगे इसको 94 से, दोनों ठीक है इक्वल ले लेते हैं। 106
कितना प्लस 6 है और ये कितना है माइनस का 6 है, ठीक है। 6 6 36। इसको हमने पहले इसको यही निपटा देते हैं, 100 में से इसको पहले माइनस कर देते हैं, कितना आया 64 आया, 64 आ गया। अच्छा ठीक है, इन ये प्लस और माइनस कट गया, रहा 1, तो 100 में से 1 माइनस करेंगे तो दोनों अब माइनस कर रहे हैं, 100 में से 1 माइनस किया 99 और यहाँ से 100 में से 36 माइनस करके 64, तो 99 64 अपना आंसर आ चुका है, ठीक है जी। चलिए अभी बात करते हैं जब हमारे पास 200 हो 300 हो, इस तरह से कैसे करेंगे। तो मैं आपको सिर्फ 200 का बताऊंगा, उसके अलावा जब 300 400 500 600 700 800 900 कैसे भी कितना भी हो आप कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं आपको 200 का और बताने वाला हूँ, उसके बाद आप सारा कर सकते हैं, ठीक है। 194 ले लो और 198 ले लो, दोनों माइनस के हो जाएंगे। ये 200 से अब यहाँ पे बेस कितना है 200, कितना लेके चलना है 200 बेस लेके चलना है, ओके ठीक है। तो ये कितना कम है 200 से माइनस का 6 और ये 200 से कितना कम है माइनस का 2, तो 6 2 12 करनी सेम चीज़ है अपने को, करनी सेम चीज़ है, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो अच्छा 12 यहाँ पे ले लिया। उसके बाद क्या होगा आपको करना क्या था, उसके बाद इन दोनों का क्या करना है ऐड करना है, क्योंकि हमने पहले भी तो ऐड ही किया। तो 6 माइनस का 6 और माइनस का 2 8 माइनस का माइनस माइनस प्लस मगर साइन माइनस का। अच्छा इसको 200 में से 8 को माइनस करेंगे, 200 माइनस 8 करेंगे तो कितना निकल कर आया 192 निकल कर आया। अच्छा ठीक है जी, अच्छा 192 निकल कर आया, लेकिन ये तो वैल्यू हुई 100 की वैल्यू, लेकिन हमने बेस तो लेके चला 200, हमने यहाँ से 2 से कुछ नहीं किया, तो इसका कर देंगे क्या हम लोग दुगना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 384 और ये 12 निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। अब होगे सर जी यार इतना बड़ा करने से बढ़िया कि तो हम यही ना कर लें, कर लो फिर, अगर तुम्हें इसकी आदत है तो कर लो, लगा लो अपने 4-5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये चीज़ अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो हो जाएगा। अब इससे चाहे आप 400 निकालो, चाहे 600 निकालो, चाहे 800 निकालो, चाहे 900 निकालो, आप इजीली निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखना है कि हमारा जो डिजिट है वो कितने से कम है। अगर 300 वाली में आता है रो में तो 300 से देख लेंगे, 200 से आता है तो 200 वाली में देख लेंगे, ठीक है। होगा क्या, उससे कितना ज़्यादा है या कितना कम है उसको निकालना है, उससे फिर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके सबसे लास्ट में लिखना है और उन दोनों का प्लस करना है, प्लस करके अपने क्या करना है 100 में से या जो भी बेस लिया उसमें से हमको माइनस करके लिख देना है। और अगर 200 या 300 की बात चल रही है, अगर 300 का बेस लेके चलोगे तो 3 से मल्टीप्लाई, 400 का बेस लेके चलोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, और जो मल्टीप्लाई करके आया था, जो जिस तरह ये वाला मल्टीप्लाई करके आया था, तो ये सबसे लास्ट में आ जाएगा, तो ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है जी। चलिए अभी आज का एक नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जो है रूट पे बेसिस, ठीक है, रूट वाला। देखिए ये बस तो क्वेश्चन आते हैं मेनली आपके बैंकिंग एग्जाम्स में या फिर एसएससी के या फिर कह लीजिए जो बड़े बड़े और एग्जाम्स हैं, ठीक है, यूपीएससी वगैरह के। नेट में हमें इतने देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मिजाज कुछ एनटीए का बदल चुका है, तो शायद सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन भी देख सकते हैं, और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन जिनका डायरेक्ट आंसर होता है वो देखने को मिल सकते हैं। तो सिंपल सी एक वैसे 4 क्वेश्चन सी हैं और हमको सिर्फ उतना याद रखना है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करनी, जैसे हमने देखना है और आंसर निकल जाएगा, ठीक है। होता क्या, जैसे आपको कई बार ना दिया होता है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 अप टू इन्फिनिटी तक, ऐसे देते रहेंगे। अब आपने देखना है कि प्लस है क्या है, यहाँ प्लस है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, √4a + 1 डिवाइडेड बाय 2, इतना सा फॉर्मूला है इसका, ठीक है। तो देखो √4a, अच्छा a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे क्या है, a यहाँ पे क्या है 2 है ना, 2 ही तो है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है 2 ही है, तो 2 × 4 8, 8 + 1 9, ओके। तो √9 प्लस में 1 बाहर है, ये वाला 1 बाहर है, ये वाला 1 अंदर है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा √9 किसका रूट होता है जी, 3 का रूट होता है, 3 + 1 अपॉन में 2, 4 अपॉन में 2 कितना आया जी 2 × 4, तो 2 अपना आंसर आ चुका है। ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है, इसे हमने सिर्फ देखना है और फॉर्मूला लगा के कर देना है। फॉर्मूला भी कोई बड़ी बात याद नहीं करने वाली, बस ये देखना है कि हमारे पास है कितने हैं, ठीक है। तो मेनली फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। तो अपन ने ये निकाल के कर देना है। अगर आपके पास कुछ माइनस आ जाए यहाँ पे, अगर आपके पास माइनस आ जाता है तो हमें क्या करना होगा, जैसे आपको दिया हुआ है 15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस √15 माइनस √15 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है।
अप टू इन्फिनिटी। तो आप क्या करेंगे, तो भी सेम है, बस फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, 4a प्लस में 1 था, ठीक है, अब -1 हो जाएगा। 4a प्लस 1 था, यहाँ पे 4a प्लस 1 -1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अच्छा, तो 15 4 60, 60 प्लस 1 60 और प्लस 4, सॉरी 15 4 60, 60 और प्लस में क्या है 1, 61, 61 माइनस 60, 61 माइनस 1, 61 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया, 60 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। कितना हुआ आपका आंसर, सॉरी ये तो अंडर रूट में है ना, ये तो अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट तो इसका हटा ही नहीं, क्योंकि 61 का अंडर रूट कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अंडर रूट ये यही रहेगा 61, एक सेकेंड, 61 -1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, क्योंकि 61 का अंडर रूट कोई भी नहीं होता, तो यहीं पे अपन डायरेक्ट लिख देते हैं ना, यहीं आ जाएगा। अगर यहाँ पे कुछ रूट निकल सकता था उसका तो अपन करते नहीं, तो अब इसको माइनस तो हो नहीं सकता क्योंकि ये रूट में और ये रूट में नहीं है, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्लस और माइनस का ध्यान रखना, बस फॉर्मूला आपका ये है थोड़ा सा, तो थोड़ा सा ये फॉर्मूला ऐसे याद नहीं होंगे, सीधी सी बात, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रेगुलर में पढ़नी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है। अब कई बार होते हैं क्वेश्चन में, जब आपको कोई भी ना तो कोई भी साइन नहीं दिया होता, जैसे 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, ये कॉन्टिन्यूस से देंगे अप टू इन्फिनिटी, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 5। डायरेक्ट, आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ 5 पे टिक करके आना है, क्योंकि अब आप कॉपी पेन लेकर नहीं बैठोगे, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या होता है, डायरेक्ट आंसर होता है जब भी आपके पास कोई भी साइन ना हो, मैथमेटिकल साइन ना हो, कोई भी रूट के अलावा, ठीक है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कोई भी साइन ना हो, तो आपको डायरेक्ट आंसर निकालना है, आंसर होगा 5। अच्छा ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन आज का और देख लेते हैं। कई बार आपके पास ये होगा 2 एक सेकेंड, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू में 2 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू में 2 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 4 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे होगा, मतलब बार बार वही रिपीट हो रहा है। तो अगर आप देखें तो x अगर आप ले लें तो 2 इंटू 3 पहला डिजिट ले लेते हैं, पहले वाली रकम ले लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू 3, ठीक है, ये मतलब क्यूब है वैसे तो, ठीक है, अपने ये पूरी लेनी है, ये वाली पूरी लेनी है, ठीक है। तो 2 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, इस पूरे को अपने को x लेना है, क्योंकि ये चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। देखो 2 इंटू 3 2 इंटू एक सेकेंड, ये लो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, ठीक है, तो उसका मल्टीप्लाई फिर 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, तो बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको मैं क्या ले लूँ x ले लूँ, ठीक है जी, x ले लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखो तो आपको पता लगेगा 2 4 8, मतलब यहाँ से कर दूँ मैं 2 4 8 कर दूँ ये वाला, अगर मैं क्यूब रूट हटाऊंगा, अगर पहले मैं क्यूब रूट हटा लेता हूँ, ठीक है, मैं 3 को पहले तो छोटा लिखता हूँ ताकि समझ में आए। तो क्यूब रूट अगर मैं हटाऊंगा तो क्यूब रूट 3 है, तो वहाँ जाके कितना हो जाएगा, 6 बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँ, 2 4 8 इंटू में 2x, ठीक है। सॉरी यहाँ थोड़ी ना मिस्टेक हो रही है, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया इसमें, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो गया, सॉरी, एक सेकंड रुको, दोबारा करते हैं इस क्वेश्चन को हल्का सा। देखो है क्या, ये 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, मैं ये 3 की वजह से ना कंफ्यूज हो रहा हूँ, मेरी खुद की वजह से, क्योंकि ये 3 में बड़ा लिख दिया, हाँ अभी नहीं होगा, ठीक है। देखो 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 4, उसके बाद सेम रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको x ले लेता हूँ, ठीक है, x इक्वल टू 2 इंटू में क्यूब रूट ऑफ 4 इंटू में x ले लिया इस सभी को, ठीक है जी। अभी देखें तो मैं इसको हटाने से पहले अगर मैं देखूँ तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा, 4x एक तो ये, और इंटू में कितना आएगा, 2 4 8 आएगा, ठीक है। तो 2 4 8 और इसको 4 इंटू एक्स 4x। अच्छा, क्यूब रूट अगर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ये वाला क्यूब रूट, क्योंकि यहाँ पे तो आना चाहिए क्यूब रूट, अगर मैं हटा देता हूँ तो x की 6 बन जाएगी, वहाँ जाके 6 बन जाएगी, ठीक है जी। अगर मुझे क्यूब रूट ये हटाना है और x को काटना है, अब मैं x को काट देता हूँ, तो मुझे अगर x को ये काटना है और एक x को काट दूंगा तो कितना बच जाएगा, x की 5x मतलब x की 5 बच जाएगी और 8 इंटू 4 बच जाएगा। तो x की 5 इक्वल टू 8 4 32 होता है, ठीक है। और 32 कब बनता है, जब आप 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं,
जब 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 टू द 4 टू द 8 टू द 16 टू द 32, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था इसमें, मैं खुद ही हो गया था, माफ करिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये जब इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन करके सेम चीज़ रिपीट करनी है। ठीक है, तो आज हमने क्या कुछ किया, कुछ तो ये बेस वाले क्वेश्चन हमने देखे, इसकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, देखो ये ऐसा नहीं होगा कि आपने बस देख लिया और समझ लिया, नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझिए। उससे दिए क्यूब रूट वाला थोड़ा सा रूट्स देखे हमने, रूट वाले क्वेश्चन जो अपने को कभी बार देखने को मिल जाते हैं, वैसे तो आपके पेपर में शायद ना देखने को मिले, नेट वाले पेपर में। हाँ, बैंकिंग का अगर कोई बच्चा देख रहा है या एसएससी वगैरह कोई बच्चा देख रहा है तो उनके पेपर में ये जरूर देखने को मिल सकता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो प्लस वाला है, माइनस वाला है, फॉर्मूला सेम है, बस माइनस आ जाएगा। कोई भी नहीं होगा तो डायरेक्ट आंसर होगा, कोई भी साइन नहीं होगा तो। और इस जब रिपीटिशन होगी तो रिपीटिशन में हमने थोड़ी सी ट्रिकी देखनी पड़ेगी भी, हमने कहाँ से किस चीज़ को एक्स लेना और रूट वगैरह हटाने का सिस्टम देखना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिए एक ना क्यूब रूट और स्क्वायर रूट निकालने का मेथड है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, एक लेक्चर और बना दूंगा, ताकि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी निकालना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ मेन होती है आपकी कैलकुलेशंस में। जैसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि हाँ भाई 21 का क्यूब, 21 का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि हाँ भाई 441 होता है। लेकिन अगर नहीं पता तो आप उसको ईजिली जल्दी से कैसे निकाल सकते हो। आपको 21 के 41 के मैं कह रहा हूँ आपको 50 तक के पता है, लेकिन आपको ये कह दिया कि आपको निकालने 96 का स्क्वायर, तो उस टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो उस वजह से हम स्पीडली कर सकें उस क्वेश्चन को, तो उसके लिए हम लोग वो वाला लेक्चर देखेंगे। ठीक है जी, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए थैंक यू।